Hi everyone, good evening. Good evening, Jay. Am I audible? बाकी लोग तो रोज ना इन्फॉर्म करना पड़ता है ना सबको। अच्छा, डू यू हैव एनी डाउट्स इन प्रीवियस क्लास? कोटेड सॉरी ब्लड रिलेशन के बेसिक क्लासेस में कोई डाउट है? सारे रिलेशंस क्लियर हैं? ओके, सारे क्वेश्चंस हो गए थे 50, जितने भी थे 50 60 क्लियर? ओके, so in today's session we are going to start with coded ब्लड रिलेशन। ठीक है? अरे यार, एक मिनट रुको। हाँ, सो यू हैव एनी आइडिया कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इनको? कोडेड कभी आपने सॉल्व किए हैं पहले? शो क्यों नहीं हो रहा है? नहीं? ओके, सो दिस इज द लास्ट टाइम कि आप लोग लेट आ रहे हैं। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ फिर से कि टाइम पे आया करो बेटा। आई एम ट्राइंग टू अपलोड द शीट। अब हुई है जाके, नाउ विजिबल। पहले हो नहीं रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोडेड रिलेशंस। ठीक है? अब देखो यहाँ पे दो तरह से आप इस कोडेड रिलेशंस को कर सकते हो। वन इज बाय ड्राइंग द डायग्राम, विच इज वेरी मच ऑब्वियस कि आसानी से बन जाएगा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, यहाँ तो आप डायग्राम कर लेना। लेकिन कई बार क्या होगा, क्वेश्चन लेंदी होगा। ठीक है? तो उस केस में आप लोग यूज करोगे एक ट्रिक, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, और ये आपकी अपनी सिबलिंग्स वगैरह है। ठीक है? सिबलिंग्स कजन्स हैं। तो मुझे ये बताओ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे कितनी जनरेशन ऊपर है? सॉरी, आपके पेरेंट्स आपसे कितनी जनरेशन ऊपर है? गुड इवनिंग जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर? आपके पेरेंट्स आपसे कितनी जनरेशन ऊपर हैं? वन। तो जब भी हम लोगों को ऐसे कोडिंग दिखेगी ना, जैसे मैंने आपको लिखा ए एज मदर ऑफ बी, तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगी। मतलब इस तरह इसको कैसे बना दूंगी मैं कि ए और बी के बीच में मैं +1 का साइन लगा दूंगी। इस +1 का साइन मतलब समझ में आया कि फर्स्ट पर्सन जो है एक जनरेशन ऊपर है दूसरी जनरेशन से। ये समझ में आया? चलो, इसको ना इस तरह से समझते हैं, इस वाली इक्वेशन से, P इंटू क्यू माइनस एस। ठीक है? इंटू का मतलब क्या है? इंटू का मतलब है सन। तो P जो है वो सन है, तो सन जो है वो आपसे एक जनरेशन नीचे आएगा कि ऊपर?
ओके ओके, वेरी गुड। नीचे आएगा ना। अब Q माइनस S, माइनस का मतलब क्या होता है वाइफ, तो Q और S क्या होंगे, सेम जनरेशन के, मतलब इनके बीच में गैप कितने का होगा, 0 का। पहले बताओ ये -1 और 0 समझ में आया? अभी जस्ट एक एग्जांपल समझा रही हूँ, अभी पूरा क्वेश्चन इससे नहीं करेंगे हम, ये सिर्फ आपको एक बेसिक सी हिंट दे रही हूँ। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले लिखा है एस इज वाइफ ऑफ क्यू। अब क्यू जो है जेंडर्स भी लिख लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई का मतलब था, ये प्लस का साइन आ गया क्योंकि सन है ना, सन का मतलब क्या होता है, मेल। क्यू इज वाइफ, तो ये क्या हो गई फीमेल, और ये क्या हो जाएगा मेल। सबसे पहले बोला क्या एस वाइफ है, नहीं, एस तो एक मेल है। क्या एस फादर है पी का? अब देखो एस और पी, इनमें अगर हम चेक करें तो पी से एस की तरफ -1 बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है ना, सम टोटल करो फ्रॉम पी टू एस। और अगर मैं एस टू पी पूछूं तो +1 होएगा। बिल्कुल समझने की कोशिश करना, इसको सिंपली इम्प्लीमेंट हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। पहले बताओ ये -1 और +1 समझ में आया? यस, सनत क्लियर है? चलिए, तो अब आपसे पूछे क्या एस फादर है पी के? हो सकते हैं, ठीक है। पी इज डॉटर ऑफ क्यू, पी तो मेल है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या क्यू फादर है तो क्यू तो एक फीमेल है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसको ड्रॉ कर लेना। पी इज सन ऑफ क्यू, माइनस का मतलब है वाइफ, क्यू इज वाइफ ऑफ एस। तो आपसे पूछा है क्या एस फादर है पी के, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड पार्ट इज इफ पी इज वन जनरेशन डाउन फ्रॉम एस, अगर पी जो है एक जनरेशन नीचे है एस से, -1 का मतलब है नीचे वाली जनरेशन, तो बेटा एस पी से क्या होगा, एक जनरेशन ऊपर ही होगा ना। तो वो लिखा है कि जब हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो हमारे जो रिलेशन है वो अपोजिट हो जाएंगे। अब समझ में आया? ओके, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको क्या दिए होते हैं ना, जैसे प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है डॉटर, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, माइनस का मतलब है वाइफ। तो आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब आपको बताना है इनमें से फॉल्स कौन सा है। तो पूरा सॉल्व कर लो, क्योंकि जब हमें 4 ऑप्शन के 4 देखने पड़ते हैं तो हम सॉल्व करने में ही बिलीव करेंगे। टी जो है वो वाइफ है किसकी, एस की, और एस इंटू बी बोला है, एस और बी के बीच में क्या रिलेशन है, एस सन है, तो एस किसका सन है, बी का। बी माइनस एम, माइनस का मतलब होता है वाइफ, बी जो है वाइफ है किसकी, एम की। तो बाय डिफॉल्ट एम का जेंडर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछे क्या बी मदर है एस की, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो आपसे तो फॉल्स वाला पूछा है। एम इज हस्बैंड ऑफ बी, क्या एम हस्बैंड है बी का, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या टी वाइफ है, बिल्कुल ठीक है। क्या एस डॉटर है बी की, नहीं। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीन जो है ये करेक्ट है, ट्रू है, और ये वाला हमें फॉल्स चाहिए था। समझ में आया? करना जरा ये वाला ट्राई। अच्छा देखो, आ, चलो बनाओ, आप ट्राई करो फिर मैं समझाती हूँ। हम दोनों मेथड्स को साथ साथ में चलाते जाएंगे, ताकि लास्ट में जब आप इस मेथड को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करो तो नया ना लगे।
ठीक है सनत। हाँ जी मुस्कान, आपका आंसर आया। राइट आंसर इज ग्रैंड मदर। अब दोनों तरह से समझ लेते हैं। लिखा है z इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी। ठीक है, मुझे u से z जाना है, मतलब u और z ही चाहिए मुझे, और तो कोई नहीं चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, सन, मतलब z जो है वो एक जनरेशन नीचे है। t से s की बात करें तो t जो है वाइफ है, मतलब सेम जनरेशन में आ जाएगी। s और u की बात करें, मल्टीप्लाई के साइन की बात करें तो अगेन ये एक जनरेशन नीचे आ गया। तो अगर मैं z से u की बात करती तो मेरे पास ये दो जनरेशन नीचे है, लेकिन अगर मैं u से z की बात करूँ तो ये दो जनरेशन ऊपर है। अब जेंडर की बात कर लेते हैं। अब दो जनरेशन ऊपर बेटा कौन कौन हो सकता है, या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। अब देखो यू के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब ग्रैंड मदर सही होगा, ग्रैंड फादर गलत हो गया। पहले मुझे बताओ, अच्छा ठीक है, ये बताओ ये समझ में आया जो मैंने करवाया अभी। ये जो मैंने अभी करवाया ये समझ में आया। डायग्राम में बाद में करवाती हूँ। स्टार्टिंग में तो कंफ्यूजन होगा ना, बस ये सोचो कि जो जनरेशन नीचे है उसको माइनस देना है, और जो ऊपर है उसको प्लस देना है, और जो न्यूट्रल है वो जीरो हो गया। हाँ लेकिन मतलब धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी इतना मत प्रेशर लो कि ये नहीं समझ में आ रहा, साथ में ये भी बनाते जाओ, क्योंकि कई जगह पे इसकी भी जरूरत पड़ेगी कि z इज सन ऑफ t, t इज वाइफ ऑफ s, s इज सन ऑफ u एंड u इज डॉटर ऑफ t। ये इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा। तो z u जो है वो z की क्या लगेगी, ग्रैंड मदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, हम लोग क्या करेंगे। अब हमारे पास पेपर में बेटा ये तो छोटे छोटे से है ना, बट मान लो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको कितने डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 4 डायग्राम्स। तो हम लोग यहाँ पर एक मेथड सीखेंगे जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। सबसे पहले एस क्या है, आंट है, आंट का मतलब है वो क्या होगी, फीमेल। बताओ यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिख जाता है जिसमें चारों स्टेटमेंट्स में आपको कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आप 4 डायग्राम तो नहीं बनाओगे ना। साइलॉग्स में भी याद है हमने इसी तरह देखा था कि डायग्राम ज्यादा ना बनाने पड़े तो हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन से मुझे समझ में आया कि मुझे जो रिलेशन चाहिए दैट इज फॉर आंट। आंट होती है फीमेल। यहाँ चेक करो, एम प्लस एस, एम इज फादर ऑफ एस। ठीक है, तो क्या आप एस का जेंडर बता सकते हो यहाँ पे। अगर एम एस के फादर है तो क्या एस का जेंडर आया, नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑब्वियस से पता है कि एस का जेंडर क्या है, फीमेल। प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, अगेन फादर, एस इज फादर ऑफ टी, तो एस का जेंडर तो मुझे फीमेल चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपने एलिमिनेशन से आपने दो अपने ऑप्शंस को क्रॉस कर लिया। अब आपका आंसर इधर सी होगा या डी होगा, दोनों तरह से समझा देती हूँ। मल्टीप्लाई का मतलब होता है सिस्टर, तो सिस्टर सेम जनरेशन में रहते हैं, फादर हमारे एक जनरेशन ऊपर रहते हैं, और मदर भी हमारी एक जनरेशन ऊपर रहती है। तो अगर मैं एस से टी की तरफ जाऊं तो मेरे पास कितनी जनरेशन का गैप आ गया, 2 जनरेशन का। तो क्या आपसे 2 जनरेशन ऊपर आपकी आंट रहती हैं, क्या आपसे 2 जनरेशन ऊपर आपकी आंट रहती हैं, नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता, बट ऑब्वियस आंसर यही होगा। चेक कर लेते हैं, 0 और +1, तो एस जो है वो एक जनरेशन ऊपर रह रही है। बाकी बना के चेक कर लो, हमेशा इसको लास्ट में बना के चेक कर लेना। ठीक है, एस जो है वो क्या बताया हुआ है, सिस्टर ऑफ एम, और एम को बताया हुआ है फादर ऑफ टी। तो एस जो हो गया वो टी की आंट हो गई। क्या आपको क्लियर है, दोनों मेथड्स क्लियर हैं। मुस्कान क्लियर है।
चलो, ट्राई टू यूज दिस मेथड ऑल्सो, ठीक है, ट्राई करना है, ऐसा नहीं है कोई कंपल्शन है कि इसको यूज करो ही करो, बस ट्राई करो। अब देखो यहाँ पे भी कितने सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको नंबरिंग करने से पहले देखो, सबसे पहले आपको एलिमिनेशन लगाना है, फिर आपको नंबरिंग यूज करनी है, और अगर फिर आपको कोई डाउट रहता है तो डायग्राम बना लो, ठीक है, इन दोनों में आपकी मर्जी है, आप जो भी करना चाहो। चलो इसको करो। क्यू इज मैटरनल अंकल ऑफ पी। अगर अंकल बोला है तो क्यू का जेंडर क्या होना चाहिए? प्लस। हाँ जी, आया आंसर? ई बिल्कुल ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। देखो एक और चीज समझाती हूँ मैं आप लोगों को, हम जेंडर कैसे पता कर सकते हैं। देखो ए के बाद प्लस है तो उससे पता चल रहा है कि ए एक मेल है, ठीक है। ए के बाद माइनस है तो पता चल रहा है वो एक हस्बैंड है। ए के बाद मल्टीप्लाई है तो पता चल रहा है कि वो एक फीमेल है। बस एक यही एक रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, जो आप लोग कहाँ से चेक कर सकते हो, जिसमें आप बाद में ना भी दिया हो, जैसे यहाँ लिखे ना ए माइनस बी, ये तो मुझे पता है ये मेल है, तो यहाँ से बट ऑब्वियस हो गया ये फीमेल होगी। लेकिन इस रिलेशन की अगर मैं बात करूँ ए और बी की प्लस वाले में, ये तो मुझे पता है कि सन है, लेकिन इसका जेंडर मुझे नहीं पता। तो हमेशा याद रखना कि जैसे यहाँ लिखा है आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू मतलब आर इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो क्या क्यू का जेंडर पता है? नहीं। आर इज सिस्टर ऑफ क्यू नहीं पता। आर माइनस क्यू, आर इज हस्बैंड ऑफ क्यू, तो यहाँ से ऑब्वियस है कि क्यू क्या होगी? फीमेल होगी, तो हमें तो वो चाहिए ही नहीं। आर इज सन ऑफ क्यू, तो अब क्यू क्या है हमें नहीं पता, इसलिए आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है जी। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। यू इज फादर इन लॉ ऑफ पी। यू क्या चाहिए मुझे? फादर इन लॉ चाहिए, तो यू का जेंडर चाहिए प्लस। पहले एलिमिनेशन लगाओ, किसी ऑप्शन में डाउट रहता है तो सॉल्व कर लो। स्वप्निल जी लेट हो गए आप। वेयर इज पूनम नाउ डेज?
डाउट्स हैं आज नेक्स्ट क्लास के लिए? ओके, श्योर। ओके, ठीक है। मुस्कान आंसर, स्वप्निल आंसर। हेलो हेलो। हेलो, हाय मुस्कान। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ना इसमें एलिमिनेट नहीं समझ में आ रहा है, एलिमिनेशन मतलब कैसे कर रहे हैं कि चीज, जैसे जब आप करते हो तो उस टाइम पे आता है बट खुद से नहीं हो रहा ये। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से समझते हैं। अगर मैं इस पे बात करूं, जैसे यू जो है वो फादर इन लॉ है, मतलब यू का जेंडर दिया हुआ है प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले ओके। यू के पास ही चलते हैं। तो यू के साथ क्या लगा? एस्टैरिक। एस्टैरिक का मतलब होता है फादर, मतलब यहाँ तो जेंडर इसका मेल ही आ रहा है। दूसरा इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे टी हैश यू दिया, मतलब टी इज डॉटर ऑफ यू। तो एक बार इसका रिलेशन पीछे चेक करके देखो। क्यू इज फादर ऑफ टी। अब देखो ये कह रहा है क्यू जो है वो फादर है टी का, और यू जो है टी जो है वो क्या है? डॉटर है यू की। तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिलेशन मिल गया मुझे। लेकिन इस रिलेशन से अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यू का जेंडर क्या आ रहा है मेरे पास? फीमेल का। यस मैम। बताओ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डब्ल्यू एस्टैरिक टी है। एस्टैरिक का मतलब हो गया फादर, डब्ल्यू जो है वो टी के फादर है, और टी हैश का मतलब हो गया डॉटर। ये डॉटर है यू की, तो यू भी क्या है यहाँ पे? फीमेल। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। तो मैम ठीक है, मतलब सारे हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि मतलब ऐसे ड्रॉ चेक नहीं करके करना देखना होता। पड़ेगा? चेक नहीं करना होता। बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया ना, अब देखो अगर मैंने कह दिया कि दिस पर्सन इज सन ऑफ ए इज सन ऑफ बी, तो उससे पहले जस्ट मुझे चेक करना है, जैसे ए को मैंने सन बना दिया बी का, तो कहीं इससे पहले वाली इन्फॉर्मेशन में उसके दूसरे पेरेंट के बारे में तो नहीं बताया है। अगर दूसरे पेरेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है फिर तो हम नहीं ना सीधा आंसर कर सकते, जैसे इस क्वेश्चन जी। में था। तो यहाँ पे देखो आर इंटू क्यू सिस्टर दिया है, तो सिस्टर के केस में हम लोग चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों ही केसेस में क्यू का जेंडर नॉट डिफाइंड है, सी एंड डी है। लेकिन इस केस में यस मैम। जहाँ पर वो कहेगा साथ वाला जो है वो डॉटर है या सन है, तो उस केस में हम एक जस्ट एक पीछे वाले को जाके भी चेक कर लेंगे कि इस पर्सन के ये तो पेरेंट है, कहीं ये तो पेरेंट नहीं है। अगर ये भी पेरेंट हुआ तो हमारे पास देखो जेंडर आ जाता है ना। मैंने पहले भी आपको कहा था कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है कि अगर एक का रिलेशन दिया है तो दूसरे का बाय डिफॉल्ट ही निकल जाता है। ठीक है। यस मैम, इसी के क्लियर। साथ इसी के साथ आप नंबरिंग भी यूज कर सकते थे। अब आपको चाहिए था यू से लेके पी तक जाना था, तो ये था ना पी एट दी रेट डब्ल्यू डॉलर क्यू स्टैरिक टी हैश और यू, मतलब बी ऑप्शन की बात करें तो एट दी रेट का मतलब है वाइफ, कोई गैप नहीं आएगा। डॉलर का मतलब होता है ब्रदर, अगेन कोई गैप नहीं आएगा। स्टैरिक का मतलब होता है फादर, एक जनरेशन ऊपर चले गए। और हैश का मतलब होता है -1, नीचे वाली जनरेशन। तो अब आपके पास इन टोटल करके देखो कितना बन रहा है, प्लस माइनस करके देखो कितना बन रहा है, 0। इसका कहने का मतलब है कि पी और यू दोनों सेम जनरेशन में, लेकिन यू तो फादर इन लॉ है ना। तो बेटा फादर इन लॉ कैसे होते हैं? इनका कोई बेटा होगा या बेटी होगी जिसकी शादी पी से हुई होगी, एक जनरेशन ऊपर आना चाहिए था। प्लस ऊपर है, यस मैम। हाँ, तो इसलिए भी ये क्रॉस हो गया। अब फर्स्ट वाला चेक करके देखते हैं, पी एट द रेट क्यू डॉलर टी एश यू एस्टैरिक डब्ल्यू। एट द रेट का मतलब वाइफ, कोई गैप नहीं आएगा। डॉलर का मतलब ब्रदर, अगेन कोई गैप नहीं आएगा। हैश का मतलब डॉटर, मतलब एक जनरेशन नीचे। और एस्टैरिक का मतलब फादर, एक जनरेशन
ऊपर, लेकिन मुझे जाना कहाँ तक है, यू तक, तो मैं यहीं तक के कैलकुलेशन करूंगी। यस मैम। ठीक है, ये वाला +1 तो काउंट होएगा नहीं ना, क्योंकि मुझे जी डब्ल्यू जी। तक नहीं जाना, मुझे सिर्फ यहीं तक जाना है। तो ये क्या कह रहा है, क्लियर मैम। तो ये कह रहा है कि पी से यू की तरफ अगर हम जाएंगे तो कौन सा आएगा, -1, मतलब एक जनरेशन नीचे। तो लेकिन मुझे जाना है यू से पी, तो यू से पी एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो। अगर जैसे आपको इन तीनों में से अब एक ऑप्शन मिल गया ना, अब इसको चाहे आप ड्रॉ करके देख लो, नहीं करना चाहते तो ठीक है, अगर आप नहीं ड्रॉ करना चाहते तो उसका भी एक ऑप्शन है, बताऊं? यस मैम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन लॉ। इन लॉ कब आता है, जब इनमें से पी और यू के मैरिड। बीच में एक मैरिड होगा। अब देखो इनमें से कोई मैरिड है, हाँ ये है ना, तो पी का रिलेशन इन सब से कैसे होगा, इन लॉज वाला, क्योंकि पी की शादी किससे हुई है, क्यू से, और ये सब डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, क्यू से। समझ में आया? यस मैम क्लियर। पी के लिए टी भी इन लॉ वाला रिलेशन है और यू भी इन लॉ वाला रिलेशन है। अगर आप इसको बना के देखना चाहो तो आप बना के चेक कर लो। टी जो है वो वाइफ हो गई किसकी, क्यू की। क्यू जो है वो ब्रदर हो गया किसका, टी का। टी क्या हो गई, डॉटर हो गई किसकी, यू की। और यू क्या हो गया, फादर हो गए डब्ल्यू के। ठीक है, अब देखो पी से अगर मैं यहाँ पूछूं तो ये तो वाइफ है, इसका रिलेशन पूछूं तो सिस्टर इन लॉ, आ गया ना इन लॉ का रिलेशन। अगर इसकी बात करूं तो कौन हो गए ये, फादर इन लॉ। इसकी बात करूं तो ये है तो इन लॉ का ही रिलेशन है, अब यहाँ तो ये सिस्टर बट हो सकती। डेफिनेट नहीं है। समझ में आया? यस मैम। ओके, आपको कोई डाउट है सनत? ओके जी, थैंक यू। क्लियर है सनत? तो आपको यहाँ पे यही सीखना है बेसिकली कि हम एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं, और अगर हमें नंबरिंग से करना है तो वो कैसे करने हैं, और लास्ट में अपने आप को फाइनलाइज आंसर की हमारा सही है उसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो इनमें से कौन सा सही होगा। एम को हमें नेफ्यू बनाना है। मुस्कान, आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट है क्या? आपने क्लासेस लगाई भी नहीं है ना काफी। ओके जी, तो फिर आज तो डाउट सेशन है उसका, चलो कर लो फिर बाद में पूछ लेना। ओके, कल सालॉग के डाउट्स कर लिए थे? अगला डाउट सेशन किसका है आपका? इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो सबका कंप्लीट ही होगा। देखो यही है ना, इतने दिनों से आपको शीट्स दी हुई हैं कंप्लीट करने को, फिर भी आपके कंप्लीट ना हो तो फिर डाउट्स में किस दिन ही लूँ। डाउट्स का मतलब है कि सारी क्लास आके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर जाए उस दिन, ऐसे तो मुश्किल है क्लियर होना डाउट्स। चलो बनाओ जरा इसका आंसर। ठीक है,
वेरी गुड। चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले में लिखा है के इज डॉटर ऑफ एम, तो पहले चेक कर लेते हैं कहीं इसका पेरेंट तो नहीं दिया हुआ। वैसे अगर पेरेंट होगा भी तो हमें नेफ्यू नहीं चलेगा। या फिर दूसरा, अगर आप यहाँ नंबरिंग भी लगाते तो भी हो जाता। सिस्टर सेम जनरेशन में होती है, डॉटर -1 में होती है, तो एन एक जनरेशन नीचे आता, बट हमें एम एक जनरेशन नीचे चाहिए था। के इज मदर ऑफ एम, लेकिन मुझे तो नेफ्यू चाहिए। एन आ गया एम, ये रहा। के इज ब्रदर ऑफ एम, के एम का ब्रदर है, तो एन के साथ नेफ्यू वाला तो उसका कोई वो हुई नहीं, ठीक है, रियल ब्रदर सिस्टर ही हो गए वो। और यहाँ पे हम बात करें एम इंटू, इंटू का मतलब होता है ब्रदर, हाँ यहाँ पे कुछ बन सकता है, तो चेक कर लेते हैं। एन माइनस के मतलब सिस्टर है, 0 का गैप आएगा, प्लस है तो डॉटर है, माइनस का गैप आएगा, मतलब एन जो है वो एम से एक जनरेशन नीचे है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एम एक जनरेशन नीचे चाहिए एन से, तो ये तो उल्टा बताया हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आप करेंगे खुद से। चलिए बनाइए इसको। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में सीधा ही सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन तो है नहीं, फटाफट से ही सॉल्व करना है। ए से बी की बात करी तो ये क्या आती है, इसकी मदर आ गई, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर, ये फीमेल है और एक जनरेशन ऊपर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, फादर एक जनरेशन ऊपर, इसका मतलब है ब्रदर सेम जनरेशन में, तो ए डी से 2 जनरेशन ऊपर है और एक फीमेल है, तो 2 जनरेशन ऊपर हमसे एक फीमेल रहती है जिसका नाम होता है ग्रैंड मदर, ठीक है। ये देखना, ए इज आंट ऑफ ई, ठीक है। मुस्कान आपका हुआ नहीं, स्वप्निल आपकी क्लास क्या चल नहीं रही क्या, ऑन ऑफ चल रहा है, एक का 2 है एक का 3 है, चलो देखते हैं। मुस्कान पहले तो ये बताओ, ए आंट है, आंट का मतलब होता है फीमेल,
ठीक है। माइनस का मतलब होता है ब्रदर, ए को इसने यहाँ पे ब्रदर बना दिया तो मुझे तो आंट चाहिए। मल्टीप्लाई का मतलब होता है सिस्टर, चलो इसको हम बाद में देखते हैं। डिवाइड का मतलब होता है फादर, तो मुझे तो ये फीमेल चाहिए, तो थर्ड वाला कैसे होगा मुस्कान? हाँ ठीक है, वो भी बेटर है। ठीक है, ए प्लस बी इज मदर। तो अब इन दोनों ऑप्शंस में से ही एक आंसर होगा। तो अब हम सेकंड मेथड अपना डायग्राम या फिर नंबरिंग वाला लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आंट है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास चाहे आंट आए, मदर आए, ये दोनों ही सेम जनरेशन में रहती हैं। ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे पहले बना के देख लेते हैं। ए जो है वो सिस्टर है किसकी? बी की। बी जो है वो फादर है किसके? सी के। सी जो है वो सिस्टर है किसकी? डी की। और डी जो है वो ब्रदर है किसका? ई का। तो ए आंट हो गई, बिल्कुल ठीक बोला है। यहाँ पे चेक करते हैं, ए प्लस बी, प्लस का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, यहाँ पे C is sister of D and D is father of E। तो ये तो वैसे भी नहीं होना था। अगर हम नंबरिंग से करते तो प्लस का मतलब होता मदर एक स्टेप ऊपर, ब्रदर जीरो, सिस्टर जीरो, और प्लस सॉरी डिवाइड का मतलब फिर से +1। तो यहाँ पे तो +2 का गैप आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो ये मैं बताती हूँ। यहाँ कहा है कि अगर ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये सारे रिलेशन सही हैं, तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? तो माइनस का मतलब क्या होता है कि डी जो है वो फादर होने चाहिए एस के। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पी जो यहाँ पे डॉलर का मतलब होता है वाइफ। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है डी का जेंडर क्या है? प्लस। अगर मैं इस वाले साइन को कंसीडर करूं तो डी का जेंडर क्या पता चलता है? प्लस। आपको पूछा डेफिनेटली फॉल्स कौन सा होने वाला है। ठीक है, अच्छा देखो, माइनस का मतलब क्या होता है? फादर, मतलब यहाँ तो जेंडर तो सही आ रहा है अभी तक। ठीक है, और एस जो है वो क्या है? सन है आर और डी का। तो सीधा यही तो बोला, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है। आर प्लस एम की बात करते हैं। आर अभी आपने पता किया था कि एक फीमेल है। ठीक है, और एस की मदर है, और एम जो है एस का क्या है? भाई है। तो ये भी ट्रू हो गया। अब पी और एम की बात करते हैं। यहाँ पर है सन का साइन मतलब -1, और यहाँ पर है वाइफ का साइन मतलब 0, और आपसे पूछा क्या है? ब्रदर। तो क्या ये पॉसिबल है? -1 मतलब पी जो है एम से एक जनरेशन नीचे आएगा, जिसका मतलब ये पूरी तरह से गलत बताया हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास पेपर में आ जाते हैं, तो ये आप कर लेना खुद से। अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा है हाउ इज आर रिलेटेड टू एन, तो आप ये पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, आप सिर्फ इतना सा सॉल्व करेंगे। अब मैंने ये वाला साइन क्यों लिया है? बिकॉज आर के अगला साइन जो है वो क्या बताता है? उसके जेंडर के बारे में बताता है। ठीक है, या फिर इससे एक पहले वाला साइन भी ले लो अगर वाइफ वाला है तो। ठीक है, अगर पी इसकी वाइफ है तो एन क्या हो जाएगा? हस्बैंड। आगे एन इज सन ऑफ, सॉरी एन इज सन ऑफ के एंड के इज सन ऑफ आर। आर के बाद डॉलर का साइन है, आर जो है वो वाइफ है टी की। तो आपसे पूछा आर एन की क्या लगेगी? तो ग्रैंड मदर लगेगी। इस तरह से पूरे पूरे सॉल्व नहीं करने हैं, आप जस्ट एक सिंपल सा हिंट लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से जो अभी तक हमने किए हैं। इधर आपको डेफिनेट रिलेशंस बताए गए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बोला है चाइल्ड, जो आपको जिसमें जेंडर नहीं पता चलेगा। एल्डर बड़ा है, यंगर छोटा है, बाकी तो आपको सब पता है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करवा के दे देती हूँ। आपसे पूछा व्हाट इज जे टू ए। अब ये ए है और ये जे है, बस इतना सा ही सॉल्व करने की जरूरत है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं। और वैसे ना इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? जी से। एंड कहाँ हुआ है? जी से। मतलब ये पूरा फैमिली जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ठीक है, बट मुझे चाहिए ए और जे के बीच का रिलेशन। तो ये बोला ए इज चाइल्ड ऑफ टी एंड टी इज
प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, सिस्टर इन लॉ। टी जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, अब मैंने आपको सिस्टर इन लॉ के केस में बताया था कि हमें नहीं पता होता इनमें से कौन मैरिड है, तो हम इसको सिंपली ऐसे ही ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जे का मुझे जेंडर चाहिए, तो मैं अगली लाइन पे जाती हूँ। जे इज वाइफ, जे वाइफ है किसकी, ओ की, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाइफ इधर आ जाएगी। तो अब जे जो है वो ए की क्या लगी, उसके अंकल की वाइफ है, तो अंकल की वाइफ क्या होती है, आंट। समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। देखो, अब यहाँ पे पूछा हाउ इज जी टू सी रिलेटेड, जी और सी आपस में कैसे रिलेटेड है, तो सिर्फ जी के पास जाओ पहले, ये आ गया जी, जी का रिलेशन ए से है और ए का रिलेशन आगे सी से है, ऐसे सॉल्व करोगे। अब देखो, अपर कैप का मतलब होता है चाइल्ड, और जी का मतलब होता है जी इज पेरेंट ऑफ ए, ए इज पेरेंट ऑफ बी, अब मुझे नहीं पता ना इनका जेंडर क्या है, एंड बी इज चाइल्ड ऑफ सी, ऐसा ही कुछ बोल रहा है। सी प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है, मतलब सिस्टर इन लॉ बताना चाह रहा है कि सी का जेंडर क्या है, सिस्टर इन लॉ। आगे लिखा था जी इज वाइफ ऑफ एच, जी जो है वो किसकी वाइफ है, एच की वाइफ है। अब आपसे पूछा जी सी की क्या लगती है, तो सी के हस्बैंड की मदर है, तो उसकी क्या लगेगी, मदर इन लॉ। समझ में आया किस तरह से करने हैं ये क्वेश्चंस। आपको पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली देखना है कि आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या कहती है, आपका क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, तो आप उतना सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये पूछ रहा है ए और बी का रिलेशन, इस पूरे के अंदर मुझे ए बी का रिलेशन एक ये मिल रहा है और दूसरा ये मिल रहा है बी इज सन ऑफ सी, क्योंकि यहाँ से तो मुझे पता नहीं चल रहा ना कि ए इज पेरेंट ऑफ बी। अब ए बी का पेरेंट है तो वो फादर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, तो अब मुझे इसका जेंडर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब बी जो है वो सन है सी का, तो ए और सी की शादी हुई होगी, बी इज चाइल्ड ऑफ सी, ये तो ठीक हो गया। सी प्लस डी, प्लस से क्या पता चला, सी सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट हमें ए का जेंडर मिल गया। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी थोड़ा आगे पीछे घूम के देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है पी एस्टेरिक, पी जो है वो क्यू से बड़ा है, एल्डर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, मे बी जनरेशन में एल्डर हो, मे बी सिबलिंग्स में एल्डर हो, है ना, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, इसको ऐसे लिख लेते हैं पी क्यू से बड़ा है, ग्रेटर है। क्यू इज चाइल्ड ऑफ आर, क्यू जो है वो किसका चाइल्ड है, आर का। आर एट दी रेट का मतलब हो गया ब्रदर, आर जो है वो ब्रदर है किसका, एस का। एस हैश, हैश का मतलब हो गया यंगर, एस जो है वो छोटा है किससे, टी से, यहाँ लिख लेते हैं। टी एस्टैरिक पी, एस्टैरिक का मतलब क्या होता है, एल्डर। टी जो है वो पी से बड़ा है और जो टी है वो पी से भी बड़ा है। अब आपसे पूछा इफ क्यू इज 22 ईयर्स, अब यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसे आ गया, टी इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन क्यू और एक टी इज ग्रेटर देन एस, ये एक रिलेशन मेरे पास बन के आ गया। अब इसको चेक करो, इसके हिसाब से क्यू बड़ा है या एस बड़ा है, एस बड़ा है, तो इसका मतलब एस ऊपर जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्यू अगर 22 साल का है, टी अगर 33 साल का है, तो पी की एज क्या हो सकती है, समवेयर इन बिटवीन दीज टू, तो ना तो 17, ना 40, ना 36, ना 13, आंसर इज 29, ठीक है। करोगे ये क्वेश्चंस आप लोग, तो ये आपके पास 47 क्वेश्चंस हैं, 47 के 47 के आंसर्स दिए हुए हैं, तो एक बार इनको ट्राई कर लेना, ठीक है। सो विल सी यू एट 10 o'clock इन द डाउट सेशन, तो अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल सी यू देयर। ये मैं शीट अपलोड कर देती हूँ अभी, शीट्स मिल जाती है ना आपको साथ के साथ ही। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू एट 10 o'clock, बाय। इन्फॉर्म कर देना अपने ग्रुप पे सनत एक बार रिगार्डिंग क्लास दैट देयर इज अ डाउट सेशन क्लास एट 10 o'clock, ठीक है। ओके, थैंक यू।